अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HBH मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम देखने जाएंगे कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, उसकी गुड कंडीशन और ख़राब कंडीशन दोनों देखेंगे। उसमें किस तरह पैरेलल में रहता है और किस तरह सीरीज में रहता है। ओके, कैपेसिटर कैपेसिटर टू टाइप के होते हैं, पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर जो आता था पहले मोबाइलों में आता था, अभी उसका ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। अब कैसे अपडेट होता है तो हर चीज़ चेंज होती है। पहले पोलर कैपेसिटर आता था। पोलर मतलब कुछ ऐसा कैपेसिटर रहता था जिसका पॉजिटिव साइज और नेगेटिव साइज फिक्स्ड रहता था, आप किधर भी नहीं लगा सकते थे उसको। अभी जो आ रहा है नॉन पोलर कैपेसिटर आ रहा है। नॉन पोलर कैपेसिटर कुछ ऐसा रहता है, अगर ये स्क्वायर में पूरा रहा तो ये इसको आप कहीं से भी लगा सकते हैं, इधर साइड इधर या इधर का इधर, या इसको ऐसा रोटेट भी कर सकते हैं आप। इसका मसला ही नहीं है कोई साइड का। इसको बोलते हैं अपन नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर का ये है स्कीमेटिक सिंबल। ये स्कीमेटिक सिंबल है। ये सिंबल से आपको हेल्प मिलती है बोर्नियो यूज करने में और दीगर जो भी स्कीमेटिक आते हैं। चार एक तरीके के स्कीमेटिक आते हैं मार्केट में, DJZ और बोर्नियो, इस तरीके से जो आते हैं उनमें ये हेल्प करता है इसका स्कीमेटिक सिंबल। ये सिंबल का मतलब ये रहता है कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। जहाँ भी ये सिंबल आता है वहाँ कैपेसिटर है। उसी के साथ साथ वहाँ पे आपको इसकी वैल्यू और स्टोरेज दोनों मिल जाएंगे। आपको कैपेसिटर में दो चीजें देखना पड़ती है, वैल्यू प्लस उसका स्टोरेज। कैसा रहता है, कुछ जगहों में हाई स्टोरेज का कैपेसिटर रहता है तो वहां पे वही स्टोरेज और वही वैल्यू का लगाना पड़ता है, कोई और लगाओगे तो आपका काम नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं कैपेसिटर का क्या काम है। कैपेसिटर करंट को स्टोर करता है, फिल्टर करता है और जरूरत के हिसाब से रिलीज करता है। जैसे कि स्टोर करता है, स्टोर करता है मतलब उसका करंट वो जमा करता है ताकि जितनी उसकी जरूरत रहे आगे उस हिसाब से वो करंट को भेजे। क्योंकि अपनी बैटरी रहती है 3.7 से 4.2 की, मगर कुछ जगहों में लाइन में उसको 5 वोल्टेजेस लगता है, कुछ जगहों पे उसको 30 to 20 वोल्टेजेस लगता है ना। उस हिसाब से वहां पे क्या करे उन्होंने, अब बैटरी का तो इतना स्टोरेज और इतना हाई वोल्टेजेस की नहीं बिठा सकते, तो वहां पे क्या करे, कैपेसिटर को एक स्टोरेज बनाए उसका, उसमें वहाँ स्टोरेज वहां पे काम आता है उसका। जैसा कि लाइट सेक्शन में लाइट को बूस्ट करने के लिए 25 to 30 वोल्टेजेस लगते हैं, मगर बैटरी का तो 3.7 इंच है। तो इस जगह क्या काम आता है, इस जगह आता है कैपेसिटर काम। उसका स्टोरेज रहता है 50 वोल्टेजेस का, वहां पे जहां अपने को लगेगा 25 to 30, तो ये क्या करता है जरूरत के हिसाब से बेचता है। मतलब यहाँ पे अब 35 to 20 लग रहा, आसपास में जो भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, हर मोबाइल में अलग अलग स्टोरेज का रहता है वहां पे। कोई लाइट बूस्ट हो जाती 20 वोल्टेजेस पे, कोई हो जाती 25 वोल्टेजेस पे, इस हिसाब से जरूरत के हिसाब से वो रिलीज करता है और फिल्टर करता है। मतलब करंट में जैसे फ्लक्चुएट रहा या कुछ रहा तो वो सबको क्या करता है, स्टेबल करके आगे भेजता है। इसका मतलब है फिल्टर करता है, स्टोर कर रहा, रिलीज कर रहा और फिल्टर कर रहा। ये कैपेसिटर का काम है। अब यहाँ पे कैपेसिटर का हम देखेंगे, ये नॉन पोलर कैपेसिटर जो यूज होता है ये ज्यादातर कै में रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लाइन है तो इन पे क्या होता है, एक लाइन पे ऐसे कई कैपेसिटर बैठ जाते हैं। ओके, ये सब पैरेलल में वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू वाले पॉइंट हो गए इनके और ये ग्राउंड वाले पॉइंट हो गए। ठीक है, ज्यादातर आपको कैपेसिटर लाइन में ही मिलेंगे, बहुत सारे एक ही लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैपेसिटर के अंदर बैरियर बने हुए रहते। क्या बने हुए रहते, बैरियर। जो बैरियर उसके कंट्रोल करते वोल्टेजेस को ग्राउंड से मिलने के लिए, है ना। यहाँ पे इसके फराड डिपेंड करते, कितने फराड का है वो हिसाब से स्टोरेज और वैल्यू बनती है इसकी। ठीक है, अब मान लो ये कैपेसिटर हीट हो के शॉर्ट हो गया, तो कैसे शॉर्ट होगा, ये पहले धीरे धीरे गर्म हो के वो क्या होगा, ये उसके बैरियर खत्म होते जाएंगे, उसके बीच के जो बैरियर बने हुए हैं ना वो सब खत्म होते जाएंगे और एक टाइम पे क्या होगा, ये पूरा ग्राउंड से मिल जाएगा। अब ये जैसी ग्राउंड से मिलेगा ना तो क्या होगा, ये सब ग्राउंड बताएंगे, ये पूरे क्या बताएंगे, ग्राउंड बताएंगे। ग्राउंड बताने का मतलब ये है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गए, ये लाइन पूरी अभी क्या आ रही, शॉर्ट आ रही। ठीक है ना। अब ये लाइन शॉर्ट आने से क्या हो रहा कि अपना पूरा मोबाइल में शॉर्टिंग बता रहा। अब इसको कैसे निकालना, कैसा पकड़ना, हम ये देखते हैं। अब आपने अगर ये लाइन अगर पावर आईसी के पास की है तो सबसे पहले तो आप पावर आईसी निकालेंगे इसके, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट किलर मारना नहीं है अपने उसमें। हाँ, तो यहाँ पे इसको पकड़ने कैसा है, इसको आप रोजिन अप्लाई करके इसको पकड़ सकते हैं कि ये खराब है या नहीं। जैसे आप रोजिन अप्लाई करोगे, शॉर्ट किलर मारोगे तो ये इसका शो कर देगा कि ये खराब है। तो इसकी अच्छी कंडीशन क्या है, एक साइड से वैल्यू एक साइड से ग्राउंड, और अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो दोनों साइड से
ग्राउंड बताता है, ये इसकी खराब कंडीशन है। ठीक है, कैपेसिटर शॉर्ट होता है। बाकी के इसमें ये कितने परसेंट सीरीज में रहता है और कितने परसेंट पैरेलल में रहता है, ये रहता है 99% पैरेलल में, 1% सीरीज में। अभी जो 1% सीरीज में रहता है ना, तो वो क्या होता है, लाइन पे काम करता है। ठीक है, ऐसा लाइन पे काम करता है वो कैपेसिटर। वो कैपेसिटर को अगर यहां से निकाल ले अपन, तो ये लाइन ओएल हो जाएंगी। पर यहां से अगर मैं ये कैपेसिटर को किसी को एक निकाल लूं, तो ये लाइन ओएल नहीं होंगी, क्योंकि ये नीचे लाइन कंटिन्यू रहेंगी। ये सिर्फ कैपेसिटर जो खराब होगा आप उसको निकाल के चेंज कर सकते हो। अब चेंज करना कैसा है, चेंज करने के लिए आपको इसका वोल्टेजेस पता होना। ये कितने वोल्टेजेस का है, मान लो 50 वोल्टेजेस का है, तो इसको 50 वोल्टेजेस का ही डालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोई और नहीं डाल सकते आप। 1 नैनो फराड का है, समझ लो ये 1 नैनो फराड का है, 50 वोल्टेजेस का है, तो आपको 1 नैनो फराड का 50 वोल्टेजेस का ही इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।